नमस्कार, आप देख रहे हैं BN24 और मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए भ्रूण जांच करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। देखिए क्या है पूरा मामला। कि क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों पहले हमारा यहाँ पर एक इलीगल पोर्टेबल मशीन के ऊपर छापा मारा गया था। उसी की सेक्स डिटेक्शन वाला, जिससे हम जो इलीगली मेल फीमेल सेक्स बताने का कार्य कर रहे थे, उसका भांडाफोड़ हमने अभी पीछे कुछ दिनों पहले किया था। उससे ही रिलेटेड हमारे पास राड़ा गांव में 3-4 महीने पहले एक भ्रूण हमें वो मिला था। उस भ्रूण को भी उसके भी हम तहकीकात कर रहे थे। करनाल तक भी उसकी इंफॉर्मेशन हमने सब दे दी थी और उसी सूचना में जो हमें गुप्त सूचना आगे मिली थी, उसके आधार पर ही आज करनाल सिविल सर्जन की अध्यक्षता से उनकी रिटन परमिशन से एक टीम का गठन किया गया और असंध पुलिस के सहयोग से हमने ऐसी ही एक जगह का भांडाफोड़ किया जिसमें हमने इंस्ट्रूमेंट जो एमटीपी के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट बरामद किए। वो इंस्ट्रूमेंट केवल एक ऐसा व्यक्ति रख सकता है जो एमटीपी करने के लिए रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर कॉम्पिटेंट है, जो एमबीबीएस के बाद एक स्पेशल उसको या तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो या वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, वही एमटीपी कर सकता है। सर, इससे क्या लग रहा है कि जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हुई थी राड़ा में, जो भ्रूण मिला था, कहीं न कहीं वहीं किया गया होगा? उससे संबंधित ही ऐसा मामला लग रहा है। और उसमें अगर किसी को लड़की को 4 महीने 5 महीने पे किसी का विवाहित या अविवाहित का भ्रूण गिराया जाता है तो जान को खतरा बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो एक ऑथराइज सेंटर पर क्वालिफाइड व्यक्ति से ना ये एमटीपी करवाएं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको एमटीपी के दौरान उसकी मौत हो सकती है। और उसके अतिरिक्त कई बार एमटीपी होने के बाद इन्फेक्शन से, ब्लीडिंग से भी बहुत बार हमने देखा मौत होने का। सर, हमारे दर्शकों को इन शॉर्ट बता सकते हैं कि जो टर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसकी क्या शर्तें हैं? क्या कोई स्वेच्छा से करा सकता है अथवा कोई जैसे डिफॉर्मिटी की अवस्था में करवा सकते हैं? बिल्कुल। अगर किसी का बच्चे परिवार में एक बच्चा 2 बच्चे के बाद या वो गैप रखने के लिए एमटीपी करवाना चाहते हैं, उसके लिए सभी सरकारी इंस्टीट्यूशंस में हमारी पूरी सुविधा उपलब्ध है। 12 हफ्ते तक एक डॉक्टर की सहमति से और 12 से 20 हफ्ते तक 2 डॉक्टरों की सहमति में अगर कोई अल्ट्रासाउंड में कंजेनिटल अनोमली मिलती है तो वो करवाना सरकार की तरफ से नियम अनुसार अलाउड है। परंतु वो जगह भी सरकार निर्धारित करती है, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और वो करने वाले डॉक्टर को भी रजिस्टर्ड होना आवश्यक है एमटीपी एक्ट के। तो आज जो आपने दबिश दिलवाई है वहाँ पे, तो महिला पुलिस की सहायता ली गई होगी? बिल्कुल, महिला पुलिस और दूसरी हमारा पीसीआर भी साथ में गई थी। जी। क्योंकि ऐसे केसेस में हमने पहले भी देखा है कि कई बार गांव वालों की तरफ से कई बार ऑब्जेक्शन होता है कि कौन व्यक्ति आए हैं। जब हमारे पास वर्दीधारी पुलिस साथ में होती है, वैसे तो हम सारे कागज लेके चलते हैं, तो लोग समझते हैं कि हम सही कार्रवाई ही कर रहे हैं। तो किसी को अप्रेंड किया वहाँ से हमने एक महिला और जो उसके वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, दवाइयाँ मिली हैं, उन सबको सीज कर लिया है। टीम में हमारे डिस्ट्रिक्ट जो डीसीओ मैडम हैं, जो हमारे ड्रग कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, वो भी, और वहाँ से एक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनोज रंगा भी उस टीम में शामिल। यानी कि जितने भी पैरामीटर्स हैं वो तमाम अपना के ही आप लोगों हमने पूरे पैरामीटर्स को सीएमओ साहब के द्वारा प्रॉपर जो कमेटी बना के ही ये रेड को कंडक्ट किया, जो लीगली एक तरह से जरूरी है। ये कल को कोर्ट में केस जाएगा तो उसको सभी उन पहलुओं को देखते हुए ही किसी कमजोर पहलू को चैलेंज न किया जा सके। हम चाहते हैं कि जो चीज़ हम रोकना चाहते हैं, हमारा मेन पर्पज यही है कि इलीगल एमटीपी अगर कहीं हो रही है तो उस पर इमीडिएटली रोक लगनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों की जान ले सके। सर, वैसे जो इलीगली हो रहा है उसको तो एमटीपी की जो परिधि है उसमें भी नहीं रख सकते एक तरह से, वो तो जो टोटली गैर कानूनी। अगर इलीगली हो रहा है तो उसके अंदर तो कहीं भी कोई टाइम का, कोई 12 हफ्ते 20 हफ्ते की कोई उसमें बात ही नहीं है। तो मेडिकल टर्म तो फिर उसमें लागू भी नहीं होती। इसके अंदर टर्मिनेशन जो है वो इलीगल मानी, इलीगल टर्मिनेशन ऑफ इलीगल टर्मिनेशन। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।